हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इससे पिछली वीडियो में हमने एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम बताया था और हमने आपसे बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए हम लेकर आएंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो चलो हम हाइड्रोजन बॉन्ड की स्टार्ट करते हैं जल्दी से कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, किस किस में फॉर्म होता है और कौन सा अपने इसके टाइप क्या हैं और इसकी कंडीशन क्या है हाइड्रोजन बॉन्ड की। ठीक है, तो हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। चलो आप टॉपिक डालें जल्दी से, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक। देखो, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म किसके बीच में होता है, इसकी कंडीशन क्या है फॉर्म होने की। ठीक है, किस किस कंडीशन में ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है। तो सबसे पहले हम लिखें यहाँ पर कंडीशन क्या है इसकी फॉर्मेशन की, कंडीशन। ठीक है, देखो सबसे फर्स्ट कंडीशन क्या है कि मॉलिक्यूल कंटेन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट attached टू द हाइड्रोजन एटम। सबसे पहले तो ये बात आपको समझ में आ जाए, मतलब ऐसा मॉलिक्यूल हमारे पास होना चाहिए जिसके पास कोई भी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो। ठीक है, और उससे क्या अटैच होना चाहिए, आपका हाइड्रोजन एटम। ठीक, सबसे पहले ये। दूसरी बात हम ये कह सकते हैं कि जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसका साइज़ क्या होना चाहिए, बहुत ही स्मॉलर साइज होना चाहिए। द साइज ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट शुड वेरी स्मॉलर। क्या होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा क्या होना चाहिए, छोटा साइज होना चाहिए। ठीक। तीसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए भाई इसकी, कि जो भी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो उस पर लोन पेयर होना ज़रूरी है। ठीक है, तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कंटेन लोन पेयर। क्या होना चाहिए, लोन पेयर। अगर लोन पेयर नहीं है तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा नहीं। तो देखो इधर हमें क्या करना है, ये तीन कंडीशन अगर हमारे पास हैं, ठीक, तो वही मॉलिक्यूल आपके लिए क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो हम देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल में अगर हम देखें तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमारे पास सबसे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन होता है, फिर ऑक्सीजन होता है, फिर क्या होता है आपका नाइट्रोजन। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हाइड्रोजन एटम से अगर F, O और N फॉन, इसको हम कैसे याद रखेंगे, फॉन, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है। अगर ये है किसी भी मॉलिक्यूल में, अगर ये हाइड्रोजन के साथ ये मॉलिक्यूल अगर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं किसी भी मॉलिक्यूल में, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेंगे। इनके अलावा मैं आपको और बता दूं कि और किसी केस में आपके लिए देखो क्लोरीन भी मिलेगा। ठीक है, क्लोरीन में मिलेगा और सल्फर भी। ठीक है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के केस में आपके लिए मिलेगा। मैं आपको बताऊंगा कि भाई, क्योंकि आप देखो इसकी जो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग कितनी होती है, 4, इसकी ऑक्सीजन की 3.5 होती है और नाइट्रोजन की होती है 3। इसी प्रकार आपके लिए किसकी, क्लोरीन की भी 3 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। ठीक है, तो कोई नहीं, इसका भी केस मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है, Cl। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि हमारे पास अगर ये हैं तो ये क्या कैसे बनाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, उस बात में हम अभी चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले आप ये करें कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की जो कंडीशंस हैं, ठीक है, इनको आप जल्दी से नोट करें, फटाफट जल्दी से नोट करें। देखो अब आपके लिए हाइड्रोजन बॉन्ड किस तरीके से बनाया जाता है वो चीज़ आप देखेंगे और इसकी डेफिनेशन को भी समझेंगे। ठीक है, तो देखो डेफिनेशन क्या कहती है कि ये एक क्या होता है, एक डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स होता है जो किसके बीच में बनता है,
हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में, ठीक है। तो वो कैसे बनता, सपोज करो मैंने ये मान लिया कि सपोज करो AB कोई भी कोवेलेंट कंपाउंड है, ठीक है। मैंने मान लिया कि कोई भी यहाँ पर एलिमेंट X है, जो कि इसकी कंडीशन क्या है, ये एक तो क्या है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्या है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। स्मॉलर साइज है, क्या है, स्मॉलर साइज है इसका, और इस पर क्या है, लॉन पेयर भी है, क्या है। तो देखो अब होगा क्या कि इनमें ये मान लिया मैंने इसको AB नहीं, आप यहाँ पर A और H ले सकते हैं, ठीक है। ये मान लिया मैंने क्या कहा कि ये एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पर पार्सली नेगेटिव चार्ज आएगा या पार्सली पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। मैंने कहा यहाँ पर कैसा चार्ज आएगा, पार्सल, इसके पास क्या है, आपके पास लॉन पेयर भी हैं, ठीक है। तो जो इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होगा, यही हमारा क्या कहलाता है आपके लिए, H बॉन्ड, क्या कहलाता है, H बॉन्ड। ये बात आपको समझनी है कि देखो डाइपोल भी फॉर्म हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि डाइपोल का मतलब दो पोल, पॉजिटिव और नेगेटिव, और ये एलिमेंट क्या होना चाहिए, ये कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, ठीक है, ये क्या है, अट्रैक्शन फोर्स है, जो हाइड्रोजन और जो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है, उसी को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो मैं ये कह सकता हूँ द डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन हाइड्रोजन एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है, इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक। तो हम ये कहें भाई आपसे कि हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे शो करोगे आप, देखो मैं आपके बताऊं कि इस तरीके से, जैसे HF है हमारा मॉलिक्यूल, ठीक, HF है, तो HF में आप हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाना चाह रहे हो, तो HF किस तरीके से, देखो F, ठीक, और यहाँ भी एक इसका मॉलिक्यूल लेकर हम क्या कर सकते हैं, H और F, ठीक है। इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होगा, ये क्या होगा आपके लिए, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पर पार्सली नेगेटिव चार्ज आएगा, पार्सली पॉजिटिव चार्ज है, इनके बीच में पार्सली क्या होगा आपका, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव। तो कुछ इस तरीके से अट्रैक्शन फोर्स होता है, एक हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, एक अट्रैक्शन फोर्स है, ठीक है। तो इसको आप समझें ऐसे, और भी मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे H2O मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। H2O मॉलिक्यूल्स में आप हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनाएंगे, आपने H2O मॉलिक्यूल की कोवेलेंट स्ट्रक्चर बना ली, ठीक है। एक स्ट्रक्चर आप यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो दिखाएंगे ये जो है, इसको हम क्या बोलेंगे आपके लिए, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, क्योंकि ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और इसके पास लॉन पेयर भी हैं, ठीक है, और ये क्या है, हाइड्रोजन है, तो इनके बीच में क्या है, ये जो कंडीशन है इनको फॉलो करेगा, वही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। जैसे मैं कहूँ आपसे, अमोनिया क्या हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अमोनिया के पास एक लॉन पेयर है। लेकिन अगर मैं कहूँ अमोनियम आयन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, तो नहीं बनाएगा। क्यों, उसका रीज़न ये है कि नाइट्रोजन के पास आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे इसकी, तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होगी, जो कि इसके पास कोई भी लॉन पेयर नहीं है, यहाँ पर लॉन पेयर 0। तो क्या ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म, क्योंकि इसके पास क्या नहीं है, एक भी लॉन पेयर नहीं। लॉन पेयर होना जरूरी है। लॉन पेयर और हाइड्रोजन के बीच में क्या होता है, एक तरीके से अट्रैक्शन होता है, इसलिए यही बॉन्ड क्या होता है, फॉर्म होता है, ठीक है। तो अगर इनके लिए ये कंडीशन है तो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा, ये आपको विशेष ध्यान करके रखना है, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड हमने बता दिया क्या एक अट्रैक्शन फोर्स है, ठीक है, और वो किसके बीच में होता है, एक एलिमेंट हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए और एक हाइड्रोजन होना चाहिए, इनमें डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन भी होता है, ठीक है। तो ये पहले आप इसको जल्दी से आप नोट करें, फिर मैं इसके टाइप्स अभी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखो टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, क्या टाइप्स ऑफ H बॉन्ड, इनको भी आप समझें। देखो पहला टाइप होता है इसका, ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड, ठीक है। ये क्या होता है इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड, ठीक है। ये ऐसा होता है जो दो सेम या डिफरेंट मॉलिक्यूल में फॉर्म होता है, दो सेम हो या डिफरेंट मॉलिक्यूल हो, उसमें आपके लिए क्या होता है, फॉर्म होता है। द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू सेम और डिफरेंट मॉलिक्यूल, ठीक है, डिफरेंट मॉलिक्यूल।
ठीक है। जैसे अब इसका एग्जाम्पल आप समझें तो एग्जाम्पल जैसे मैं सपोज करो आपके लिए H2O लूँ, ठीक, बिल्कुल H2O का एक मॉलिक्यूल लिया हमने, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर ड्रॉ करो आप, और दूसरा एक और मॉलिक्यूल लिया हमने H2O का, ठीक है। तो आप इस तरीके से यहाँ पर इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ये क्या हो गया आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। एक मॉलिक्यूल और ले सकते हैं आप यहाँ पर, का हाइड्रोजन बॉन्ड दिखा दो, यहाँ पर H दिखा दो, इस तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड, ये क्या हो गया आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, इसको क्या बोलेंगे हम हाइड्रोजन बॉन्ड। एक बात और याद रखनी है आपको कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, सॉरी हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है, ठीक है, वो एक तरीके से आप ये कहें कि डायरेक्शनल फॉर्म में होता है। कैसा होता है? डायरेक्शनल फॉर्म में होता है, ठीक है। वो उसका रीज़न है कि जैसे इसकी शेप होती है, जैसे अगर मैं H2O की हाइड्रोजन बॉन्ड ड्रॉ करूँगा तो H2O में 4 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। कितने होते हैं? 4। वो किस तरीके से होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म? जैसे एक H2O का मॉलिक्यूल ये ले लिया, एक H2O का ये ले लिया, एक H2O का मॉलिक्यूल ये ले लिया, और एक H2O का ये ले लिया, एक H2O का ये ले लिया, ठीक है। तो ये क्या करेगा? ये इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के साथ बना लेगा, ठीक है। या मैं ये कहूँ इस हाइड्रोजन के इस ऑक्सीजन के साथ बना लेगा, एक इस हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ, मान लो कि एक इस हाइड्रोजन का इस ऑक्सीजन, मतलब ये टेट्राहेड्रल फॉर्म में बनाएगा। और इसलिए इसमें कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं इसमें 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए जाते हैं बॉटम और टेट्राहेड्रल से। ये सभी किसके कारण होता है? जो इनके लोन पेयर होते हैं। हमने अभी बताया था आपको कि लोन पेयर होगा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर, जब ही आपके लिए क्या बनेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा। तो अभी तो मैंने आपके लिए इस तरीके से, मान लो डिफरेंट मॉलिक्यूल में अगर मैं दिखाना चाहूँ, ठीक है, तो जैसे सपोज करो मैंने ले लिया आपके लिए क्या H2O ले लिया, और एक आपके लिए ले लिया HF ले लिया, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाना चाहूँ तो देखो HF की स्ट्रक्चर बनाई, ठीक है, और यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा, ये ऑक्सीजन आ जाएगा, तो ये H2O की मॉलिक्यूल, तो इसके बीच में क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड। एक बात याद रखनी है आपको यहाँ पर कि हमें जैसे डिफरेंट मॉलिक्यूल ले रहे हैं तो हमें उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करना है जो आपके लिए हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव अधिक हो। आपको कि मैं इसका हाइड्रोजन ले लूँ, इसका ऑक्सीजन ले लूँ, नहीं। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन इज मोर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एज कंपेरिजन देन ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है। हर किसी केस में 2 ऐसे मॉलिक्यूल हों जिनमें आपके लिए फ्लोरीन भी हो, ऑक्सीजन भी हो और नाइट्रोजन भी हो, ठीक है। हमें याद वहाँ रखना है कि उसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करना है जो कि आपके लिए हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। वो हाइड्रोजन के साथ क्या बनाएगा? एक स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा, ठीक है। तो देखो ये इसके इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब ये होता है कि आपके 2 सेम या डिफरेंट मॉलिक्यूल में, अब इसमें देखो उधर मैं अगर HF में बनाऊँ, ठीक है, तो भी आपके लिए इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। और H2O मॉलिक्यूल में बनाऊँ फिर भी आपके लिए यही बनेगा। और अगर सपोज करो मैं कहूँ आपके लिए एल्कोहल लूँ, एल्कोहल एंड H2O लूँ, फिर भी आपके लिए इंटरमॉलिक्यूलर, क्योंकि दोनों क्या हो गए? आपके डिफरेंट मॉलिक्यूल हो गए, ठीक है। और आपके लिए मैं कहूँ आपसे लिए कि अमोनिया और H2O के बीच में बनाऊँ मैं हाइड्रोजन बॉन्ड, फिर भी डिफरेंट मॉलिक्यूल हो गए। या अमोनिया और अमोनिया के बीच में बनाऊँ मैं आपके लिए अमोनिया NH3 और NH3 के बीच में बनाऊँ, फिर भी आपके लिए क्या होगा? इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब ये होता है कि 2 सेम मॉलिक्यूल बने या 2 डिफरेंट लेकर अलग अलग आपके लिए हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करें, ठीक है। तो आप इसको पहले नोट करें जल्दी से, ठीक है, फिर मैं आपको आगे दूसरा इसका टाइप बताऊंगा। अब सेकंड इसका टाइप होगा इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये क्या होता है? इंट्रा, ठीक है, इंट्रा का मतलब होता है एक ही मॉलिक्यूल उसी के अंदर, मतलब मैं ये कह सकता हूँ विद इन मॉलिक्यूल। क्या है? विद इन मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल में जो भी हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा, ठीक है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, वो क्या होगा? आपका इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, ठीक है। तो अब इसके एग्जाम्पल आप समझो। देखो सबसे पहले मैं आपके लिए जो एग्जाम्पल बताने जा रहा हूँ वो क्या है? जैसे सपोज करो आपने ले लिया ये कंपाउंड, यहाँ OH लगा लिया,
एक यहाँ पर ले लिया, ठीक है। इसका अगर मैं नाम लिखना चाहूँ 1 2, ठीक है, तो क्या होगा बेंजीन 1,2 डाईऑल, क्या होगा डाईऑल, ठीक है। मैंने कहा कि भाई, हमने कहा कि भाई इसका ऑक्सीजन और इसके हाइड्रोजन किसी से भी बना सकते हो OH, तो इसका हाइड्रोजन बॉन्ड ये ले लिया, इसको क्या बोलेंगे हम हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो ये क्या हुआ इंट्रामोलिकुलर, एक ही मॉलिक्यूल में बनने वाले हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या कहते हैं इंट्रा। अब मैं सपोज करो क्या ऐसा होगा कि सपोज करो कि मैंने यहाँ पर एक OH ले लिया, कि यहाँ पर एक OH ले लिया, तो क्या इनमें बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है? इस तरीके से बन सकता है, पर लेकिन क्योंकि इनके बीच में वीक होगा, इनके बीच में जो डिस्टेंस होगी, ठीक है, जो डिस्टेंस होगी वो क्या है अधिक है एज कंपेरिजन ऑर्थो पोजीशन, ठीक है। अगर मैं इसी को ऐसा कर दूं, क्या OH एक मैंने यहाँ लगा दिया, OH यहाँ लगा दिया पैरा पर, क्या ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बनाएगा? बिल्कुल नहीं बनाएगा, क्योंकि इसमें और आपके लिए डिस्टेंस अधिक हो गई। तो डिस्टेंस का मेंटेन रखना भी यहाँ पर ज़रूरी होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम कितनी भी डिस्टेंस वाले के साथ अटैच करके, ठीक है, लगभग इसके डिस्टेंस 2.27 एंगस्ट्रॉम के करीब होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है कि डिस्टेंस ना तो अधिक हो और ना ही कम होनी चाहिए, ठीक है। तो उनमें आप हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड इंट्रामोलिकुलर है, और देखो आपके लिए सपोज करो मैंने आपके लिए ये ले लिया एक कंपाउंड, यहाँ पर OH लगा दिया और यहाँ NO2 ग्रुप के मैं कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से बना रहा हूँ, ठीक है। इसे बोलते हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, क्या बोलते हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये। और एक मैंने ले लिया यही कंपाउंड आपके लिए पैरा नाइट्रोफिनॉल, क्या ले लिया NO2 मैंने लगा दिया यहाँ पर, इसको क्या बोलेंगे पैरा नाइट्रोफिनॉल, ठीक है, फिनॉल नाइट्रोफिनॉल। अब आप देखो ये तो आपके लिए हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, कौन सा इंट्रामोलिकुलर, ये कौन सा होगा आपका इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्या ये बना सकता? बिल्कुल नहीं बना सकता। तो ये कौन सा बना सकता है भाई? ये बनाएगा आपके लिए इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है ऑर्थोनाइट्रो, ये बोला जाता है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का जो आपके लिए बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम होता है पैरानाइट्रोफिनॉल के कंपैरिजन में, या मैं ये कह सकता हूँ कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल मोर वोलेटाइल होता है एज कंपैरिजन पैरानाइट्रोफिनॉल। उसका रीज़न यही है कि ये क्या होता है, ये एक ही मॉलिक्यूल में बना होता है, ठीक है। तो इंट्रामोलिकुलर जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो एक ही मॉलिक्यूल में बना होता है, ठीक है। ये क्या करता है, ये इसका एक और मॉलिक्यूल लेने के बाद हम क्या कर लेते हैं भाई, दूसरा मॉलिक्यूल लेने के बाद, जैसे सपोज करो अगर मैं इसका बॉन्ड बनाऊँ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, तो कुछ इस तरीके से बनेगा आप, ठीक है। अब बना के देख लें, यहाँ ले लिया मैंने O और H, यहाँ NO2 ले लिया, ठीक है। आपने क्या कहा एक मॉलिक्यूल और ले लूँ मैं यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर आपने N और डबल बॉन्ड O ले लिया, ठीक है। इसको थोड़ा सा और दूसरे तरीके से लिख दें हम, डबल बॉन्ड O और यहाँ पर ये ले लिया और ऑक्सीजन, ठीक, और यहाँ पर OH लगा दिया। मान लो कि इसके और इसके बीच में आपने हाइड्रोजन बॉन्ड दिखा दिया, तो ये क्या होगा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो ये दो मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड अधिक स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, और एक मॉलिक्यूल के बीच में जो बना है हाइड्रोजन बॉन्ड वो क्या होगा वीक। इसलिए इसका जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है, जो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का क्या होता है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का क्या होता है आपका कम होता है। फिनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम होता है किसके, पैरानाइट्रोफिनॉल की कंपैरिजन में, नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, इसलिए ये मोर वोलेटाइल होगा और क्या होगा आपके लिए बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो देखो इधर मैंने आपके लिए कई एग्जांपल बताए, एक तो ये बता दिया, ये है ये मेटा पोजीशन में बनाएगा लेकिन वीक हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, ठीक है, बनाएगा लेकिन कैसा होगा आपके लिए वीक हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। लेकिन ये क्या बना सकता है इंट्रामोलिकुलर, नहीं बना सकता, ठीक है। तो ये कौन सा बनाएगा आपके लिए इंटरमोलिकुलर, ठीक है। और मैं आपके लिए इसके एग्जांपल दूं, ठीक है, इसको पहले आप नोट कर लीजिए जल्दी से। देखो इसके दूसरे और एग्जांपल देखो आप, जैसे मैं एक कंपाउंड ले रहा हूँ क्लोरल हाइड्रेट CCl3CHOH का होल ट्वाइस, इसको क्या बोलते हैं हम क्लोरल
हाइड्रेट। देखो इसमें एक हाइड्रेट, मैंने कहा ना कि क्लोरीन भी कई केसों में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। तो उस चीज़ को आपको समझना है कि किस तरीके से बनाता है। देखो इसकी मैं स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूँ, CH OH O और H। देखो इनके बीच में ये क्या बनाएगा आपके लिए, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। ये आपके लिए क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। एक ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, अब इसको क्या बोलेंगे, एक ही मॉलिक्यूल, एक ये आपके लिए हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है। तो ये कौन सा आपका हाइड्रोजन बॉन्ड है ये आप समझेंगे, ठीक है। ये कौन सा आपका इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है। एक ही मॉलिक्यूल में बना है। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ और समझेंगे, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 मेंबर रिंग और बनी हुई है, मेंबर रिंग बनी हुई है, मेंबर रिंग, ठीक है। ये बात आपको समझनी है। क्लोरल हाइड्रेट एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें Cl और ऑक्सीजन, वो हाइड्रोजन होता है जो ऑक्सीजन के पास, उसके बीच में क्या बनाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। एक और मैं ले रहा हूँ इसी का एग्जाम्पल, ठीक है, जिसे बोलते हैं पर सल्फेट आयन, पर सल्फेट आयन, ठीक है। क्या बोलते हैं, आयन। इसका फॉर्मूला है HSO5-, HSO5-, ठीक है। तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। आप HSO5, एक ऑक्सीजन ले लिया, सॉरी एक यहाँ ले लो आप, 3, एक ये ले लिया आपने, एक यहाँ ले लिया, और एक हाइड्रोजन को आप ऐसे बना लो, कुछ इस तरीके से दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं। ये भी कौन सा आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, इसको भी हम क्या बोलेंगे, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो ये देखो ये आपके लिए क्या है, यहाँ पर आप एक सिंगल बॉन्ड लगा के माइनस लगा सकते हैं क्योंकि माइनस लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड बनाएगा ये ऑक्सीजन, ये परऑक्साइड बॉन्ड हो गया, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम, पर सल्फेट आयन, जो कि हमारा है, जो एक फॉर्म करता है कौन सा, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। इसी के कारण ये जो होता है एक ही H पॉजिटिव दे पाता है, ठीक है। ये जो आया है वो कुछ इस एसिड से आया है, H2SO5, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, कोरेस एसिड बोलते हैं, ठीक है। ये केवल एक ही H पॉजिटिव डोनेट करता है। क्या करता है, अगर मैं इसको डिसोशिएट करूं तो H पॉजिटिव प्लस HSO5 नेगेटिव, ये जो हाइड्रोजन है वो क्यों नहीं देता है, इस हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण, ठीक है। इस हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ये एक ही H पॉजिटिव केवल यहाँ से क्या करता है, डिसोशिएट करता है, ठीक है। ये बात इसके लिए मुझे बतानी थी आपके लिए, ये मैंने आपके लिए इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के एग्जांपल दे दिए। ऐसे जो आपके लिए एक ही मॉलिक्यूल में बने उनको क्या बोलते हैं हम, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। अब इसको आप नोट करें, मैं अब इसके आगे आपके लिए बताऊँगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड का यूज कहाँ कहाँ होता है, इससे पहले आप नोट करें जल्दी से। तो अब मैं इसके बाद आपके लिए ये बताने जा रहा हूँ कि इसका यूज कैसे होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड का यूज कहाँ कहाँ है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ कि ये सॉल्युबिलिटी, क्या सॉल्युबिलिटी पर बहुत ज़्यादा फोकस करता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नो। अगर जो भी कंपाउंड सॉल्युबल है वाटर में, वो उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा ही, ये है सॉल्युबिलिटी, ठीक है। जैसे मैं कहूँ आपके लिए कि क्या एल्कोहल है, मान लो CH3OH है, कि क्या ये वाटर में क्या है, सॉल्युबल है वाटर में, बिल्कुल है भाई, क्या है, सॉल्युबल है H2O में, बिल्कुल है। वो क्यों है H2O में सॉल्युबल, क्योंकि ये इसके साथ क्या बना लेगा आपके लिए, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, कुछ इस तरीके से बना लेगा, ठीक है। H इसका ले लिया हमने, A इस तरीके से, ये हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, ठीक है। क्या हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ऐसे कंपाउंड जो, ठीक है, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं वो क्या होंगे, सॉल्युबल। अब कुछ ऐसे होते हैं जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं वाटर के साथ, ठीक है, ठीक है। जैसे मैंने आपसे कहा कि HF है, ठीक है, और मैंने ले लिया NH3, आपसे कहा कि बताओ भाई ये H2O है, इसमें कौन सा ज़्यादा सॉल्युबल होगा, तो सबसे ज़्यादा मोर सॉल्युबल ये होगा। क्यों, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड H2O के साथ स्ट्रॉन्ग बना लेगा,
तो ये क्या हो जाएगा आपके लिए, मोर सॉल्युबल, ये इतना अमोनिया नहीं होगा। ठीक है, इससे क्या होगा, लेस सॉल्युबल आपका क्या होगा, अमोनिया होगा, लेस सॉल्युबल। ये आपके लिए बात को ध्यान में रखना है कि सॉल्युबिलिटी किस पर डिपेंड करती है, हाइड्रोजन बॉन्ड पर। अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करूं तो आप ये समझें कि मान लो मेरे पास कोई कंपाउंड ऐसा है, ठीक है, कि जिसके पास नंबर ऑफ वो कार्बन कम है, ठीक है, और कार्बन जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, जैसे जैसे कार्बन बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे क्या होगा, सॉल्युबिलिटी वाटर में क्या होती जाती है, कम होती जाती है। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न सिंपल है कि उनके पास कार्बन बढ़ेंगे तो हाइड्रोकार्बन पार्ट पड़ेगा। हाइड्रोकार्बन जो पार्ट होता है वाटर में क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, क्योंकि वो नॉन पोलर होते हैं। वाटर कैसा होता है, पोलर होता है। ठीक है, तो जैसे मैं कहूँ आपके लिए कि मान लो मेथेनॉल है, वो अधिक सॉल्युबल होगा, एथेनॉल उससे कम होगा, प्रोपेनॉल और उससे कम होगा, जब ब्यूटेनॉल होगा वो भी उससे कम। अब पेंटेनॉल पर जब आएंगे तो वहाँ पर और उसकी कम सॉल्युबिलिटी, मतलब एक तरीके से मैं ये कह सकता हूँ कि पेंटेनॉल क्या होगा आपके लिए, कि पेंटेनॉल वाटर में क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि सिंपल है, कार्बन बढ़ते जा रहे हैं, हाइड्रोकार्बन बढ़ता जाएगा पार्ट, तो उसमें सॉल्युबिलिटी क्या होती जाएगी आपके लिए, कम होती जाएगी। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी का विशेष ध्यान देना है। तो इसका हाइड्रोजन बॉन्ड का जो सबसे ज़्यादा मेन यूज क्या है आपके लिए, सॉल्युबिलिटी। दूसरी बात यहाँ पर, दूसरी मैं यहाँ समझा रहा हूँ आपके लिए, दूसरी बॉइलिंग पॉइंट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोजन बॉन्ड पर बहुत ज़्यादा, मतलब मैं ये कहूँ आपके लिए कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, बॉइलिंग पॉइंट के। या मैं ये कहूँ एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बॉइलिंग पॉइंट। बिल्कुल सही है। जैसे जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ही आपका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, क्योंकि उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपके लिए यहाँ समझनी है। दूसरी अगर मैं बात करूँ कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, वो बॉइलिंग पॉइंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बट 1/वेपर प्रेशर क्या होगा, 1/वेपर प्रेशर, बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, विस्कोसिटी, किसके, विस्कोसिटी। मतलब आप ये समझ रहे हैं, आपने देखा होगा विस्कोसिटी में क्या है, जितना गाढ़ा होता है सॉल्यूशन, जितना गाढ़ा होता है, ठीक है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगा, 1/बॉइलिंग, बिल्कुल सही है। जितना स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ही अधिक होगा। अधिक होने का मतलब उसकी वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। वेपर प्रेशर क्या है, जितना वीक बॉन्ड होगा आपके लिए, ठीक है, उतना ही वो जल्दी से कम टेम्परेचर पर वेपराइज हो जाएगा, तो वेपर प्रेशर क्या होगा, अधिक होगा। बट यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड जितना अधिक होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ही अधिक होने के कारण वेपर प्रेशर उतना ही अधिक होगा, और विस्कोसिटी क्या होगी, उतनी ही आपकी अधिक होगी। विस्कोसिटी और मैं हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करूँ वो क्या होते हैं, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो मैं आपके लिए क्या बता रहा था कि भाई यूज कहाँ कहाँ अधिक होता है, एक सॉल्युबिलिटी बता दिया मैंने, दूसरा आपके लिए बॉइलिंग पॉइंट बता दिया। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो वेपर प्रेशर से भी हमने हाइड्रोजन बॉन्ड को रिलेट कर दिया है, विस्कोसिटी को भी कर दिया है। ठीक है, तो ये इनका हाइड्रोजन बॉन्ड का क्या है आपके लिए यूज है, जो कि बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैंने आपके लिए प्रिपरेशन से पहले, जब एल्किल हैलाइड, एरिल हैलाइड, जब हम प्रिपरेशन से पहले मैंने ये 3 आपके लिए वीडियो बनाई है आपके लिए, एक मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनी, आज मैंने आपके लिए बनाई है हाइड्रोजन बॉन्ड। उसका रीज़न ये सभी आपके लिए यूज होगी। जब हम फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो ये जो है हाइड्रोजन बॉन्ड वहाँ सबसे ज़्यादा यूज होगा। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी में। ठीक, और जो मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ का जो रूल्स है वो हमने क्यों बनाया, क्योंकि जब हम प्रिपरेशन एल्किल हैलाइड की पढ़ेंगे तो वहाँ पर एडिशन हाइड्रोजन हैलाइड का पढ़ेंगे, तो वहाँ पर इसका यूज है कि भाई मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ का यूज वहाँ कैसे करते हैं। ये बात आपको यहाँ पर समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, तो एक बात आपको ध्यान रखनी है, ये जितना भी मैंने आपको बताया है इसको विशेष ध्यान से समझना, पढ़ना। ठीक है, एग्जाम्पल बहुत सारे हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ बातों को आप नोट करें। ठीक है, कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक, तो मैं आज के लिए आपके लिए इतना ही बताऊँगा हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, थैंक यू सो मच।